सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि मैं यहाँ जवाब देने आई हूँ। सवाल आपका होगा और जवाब मेरा होगा, लेकिन उसको सुनने के लिए धैर्य भी आपके पास होना चाहिए। तो कृपया करके जितने लोग भी नारे लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों या बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, सभी लोग शांतिपूर्वक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने 5 साल नगर पालिका चलाई है। मैं सभी सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दूंगी, लेकिन मेरे जवाब पूरा होने के बाद ही आप दूसरा सवाल करिएगा, क्योंकि मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। शायद इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। क्यों ज्ञानी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप लोग शांति का परिचय दें। बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, मैं भी कुछ बातें रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बातें सुनकर उत्साहित ना हो, उसको गंभीरता से लें और गंभीरता पूर्वक सुनने का प्रयास करें। भारत में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी की सरकार है, जिनकी योजनाओं पर आज हमारा अंबेडकर नगर भी चल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, इसके पहले समाजवादी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जिसका बखान अभी अभी मैंने सुना। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप सभी को याद होगा, 1 हफ्ते दिन में लाइट रहती थी और 1 हफ्ते रात में। आज आपके सामने उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आज आपके सामने का समय है कि आज आप 18 से 20 घंटे लाइट में रहते हैं, चाहे वो कोई भी गाँव हो। दूसरा 1 मिनट भैया, धैर्य पूर्वक सुने, फिर आपको अगर लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तब आप प्रश्न पूछे। आप पहले सुन ले, उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब सरिता जी दे करके ही जाएंगे। 2 बार अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का, जिनका बखान भी मैंने अभी अभी सुना, आप सबने भी सुना। सारा विकास मैं पूछती हूँ हमारा अंबेडकर नगर, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मायावती जी का कि उन्होंने अंबेडकर नगर को जिला बनाया। लेकिन 1 सेकंड, लेकिन इस जिले में उन्होंने सभी विभाग दिए जो जिले में होने चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं सुधारी। आज भी आप जिस घाट पर खड़े हैं, आपको याद होगा यहीं पर कूड़े का ढेर लगा करता था। आज मायावती जी की ही मैं बात कर रही हूँ। आज जिस मायावती जी को आप बहन मायावती, गरीब घर की बेटी, आयरन लेडी बोलते हैं, मैं आज उन्हीं से प्रश्न पूछती हूँ कि हमारे अंबेडकर नगर की महिलाएं क्या बेटी नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? क्या उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की मायावती जी ने? आज नगर पालिका परिषद की ओर से, भैया कृपया ध्यान से सुने, आज मैं अपने कार्यकाल में सफलतम 5 वर्ष के कार्यकाल में दावे के साथ बताती हूँ कि मैंने 55 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय, जो कि 12 सीटर 6 सीटर के महिला पुरुष और 2 पिंक टॉयलेट मतलब महिला शौचालय, इतने का निर्माण कराया गया है और आप सब उसके साक्षी हैं। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप में से कोई भी भाई मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, शिक्षा पर सवाल उठाया गया। मैं बताना चाहती हूं आप सभी को कि नगर पालिका परिषद का प्रमुख कार्य स्वच्छता होता है। दूसरा कार्य गलियों के लाइटिंग की व्यवस्था होती है और तीसरा कार्य सड़कों नालियों की मरम्मत की होती है, जिनमें सड़क 3 प्रकार के होते हैं। जो कुछ गलियां सड़क नगर पालिका में आती है, कुछ PWD में आते हैं, कुछ NH विभाग में आते हैं, जिसकी जानकारी हमारे आप भाइयों को नहीं है, कोई भी गुमराह करके चला जाता है। तो पहले आप सब जानकारी लें कि कौन सी सड़क किस विभाग द्वारा बनाई जाती है, फिर उंगली उठाएं। मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए।
कृपया आप लोग नारे ना लगाएं, मुझे अपनी बात रखनी है क्योंकि बहुत सवाल आ चुके हैं और मैं चाहती हूं कि मुझे शांति से अपने जवाब देने का अवसर मिले। तो मैं अपने समर्थकों से भी चाहूंगी कि मुझे बोलने का अवसर दें। 5 साल की नगर पालिका के कार्यकाल में कोई कह रहा है मैं शिक्षा दूंगा, रोजगार दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा। कोई बताए इन भाई साहब को कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य नहीं आता है। सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइटें, सौंदर्यीकरण, मरम्मत, ये सब प्रमुख कार्य है। स्वच्छता प्रमुख कार्य है। विधानसभा को चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। आपको अवसर मिले। और रही बात इन सब चीजों की, तो जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था उस समय भी हमारी सरकार धरातल पर योजनाएं गिना रही थी। आज मैं आंकड़ों के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ। 10,000 से ज्यादा आवास हमारी सरकार ने अंबेडकर नगर के अकबरपुर के निवासियों को दी है। सिर्फ अकबरपुर नगर पालिका को 10,000 से ज्यादा आवास मिल चुके हैं और 7,000 से ज्यादा आवास पात्रता सूची तैयार है। उनको भी चुनाव के बाद मिल जाएगा सीधा उनके खाते में। दूसरी चीज, नगर पालिका की तरफ से लगभग 10,000 व्यक्तिगत शौचालय दिए गए हैं सूचीबद्ध तरीके से। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी आप सभी भाइयों को, क्योंकि जब शौचालय की बात आती है तो कोई कहता है कि अभी गड्ढा बना है, अभी ये। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि जब शौचालय की पहली किस्त जारी होती है तो लोग उसको खा लेते हैं, कभी दूसरी किस्त में भी नहीं बनवाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरा का पूरा उनको पहले ही दे दे। सरकार जी ये सत्य नहीं है। आप जो सुनिए, आपने जो कार्य किया है जल्दी बताइए, क्योंकि आपसे ढेर सारे सवाल होने वाले हैं। आप जो काम किए जल्दी मैंने इसीलिए बोला था, सुनिए मेरे कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप गिन नहीं पाएंगे उंगलियों पे। रिंकल जी स्थान ग्रहण करें। आप बहुत संस्कारित हैं, प्लीज। मुझे पता था कि जब कार्यों की लिस्ट में जारी करूंगी तो धैर्य खो देंगे आप लोग। सवाल बाद में करिएगा। आपने पहले पूछा काम नहीं हुआ तो मैं काम बताऊंगी, पहले सवाल बाद में बताइएगा। हाँ, काम सुनिए। हमारे अकबरपुर नगर पालिका में जितने मोहल्ले हैं, 2500 वार्ड में जितनी सड़कें, नालियां बनाई गई हैं, उसकी सूची आप सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। और स्वयं देखिए, ज्ञानेंद्र जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने यहाँ पर नागरिकों को भी हम दिखा दे कहाँ गड्ढा है। प्रत्याशियों के समर्थकों को बुलाया। देखिए, यहाँ पर प्रत्याशी का समर्थक जो है वो भी नागरिक होता है, ऐसा नहीं हो नहीं उसको आने का, उसको जवाब का। लेकिन एक व्यवस्था है, आप अभी मुद्दे की बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने किया है? धैर्य से सुनिए, आपको पूरा हम मौका देंगे, जाने नहीं देंगे सरकार जी को आपका एक सवाल का जवाब। लेकिन आप संस्कारित रूप से, आप लोग चुप रहिए, आप इन्होंने क्या किया है सुन लीजिए, फिर उसी पर सवाल करिएगा, फिर उसी क्यों सरकार जी। ठीक, अब इतनी पाइप पड़ी है तो गड्ढा ना बनाना। केंद्र सरकार की योजना के तहत हर घर जल की मुहिम के तहत पाइपलाइनिंग जल निगम विभाग द्वारा डाले गए। जल निगम विभाग द्वारा पाइपलाइनिंग डाले गए। अगर आप नहीं सुन सकते तो घर चले जाइए भैया। नहीं सुन सकते आप, सच्चाई सुन नहीं पा रहे हैं, आपको हजम नहीं हो रही, सच्चाई नहीं सुन पा रहे, आप सच्चाई नहीं सुन पा रहे, आप लोग हवा में हैं, सच्चाई नहीं सुन पा रहे। धरातल पर जो योजनाएं पहुंच रही हैं, उनको आपने बंद कर रखा है भैया। आपके
जितने यहाँ पर जितने भाई हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके घर के अगल बगल जितने भी घर छप्पर के थे, क्या वो पक्के नहीं हुए? नहीं हुए।